मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। ये हकीकत है कि जलसों में आने का कोई मकसद और फायदा अक्सर इस वजह से नहीं मिल पाता ना कि हम उसके लिए जाते हैं जिसके हम फैन हैं। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। इसको भाई थोड़ा उधर ही रखिएगा। मुझे वैसे खांसी है, नज़ला है, जुकाम ना, मेरी तरफ ना करें, ठीक है, कोई मसला नहीं, उधर कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम जो जाते हैं ना, या तो फिर फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी होती है बंदे की कि लोग सिर्फ उसे देखने जाते हैं। तो मेरी समझ में ये फैन फॉलोइंग नहीं आती। मैं अक्सर कहता हूं मेरे हाथ मत छूओ, सिर्फ मेरी बातें सुनो। मेरे हाथ उतने काम के नहीं, शायद जितनी बात आपके काम आ जाए। लेकिन हम लोग हाथ चूमने की को सबसे बड़ी इबादत समझते हैं। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, मैंने पहले ही कह दिया, यहां वो बैठे जो हुजूर के लिए आया हो। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको शब्बीर बरकाती को भी सुनना है। आपको मैं बताऊं, मैं भी हुजूर की बातें करूं, शब्बीर भी हुजूर की बातें करें, सारा जमाना हुजूर की बातें करे, लेकिन उस तरह कोई नहीं कर सकता जिस तरह मेरे रजा ने बातें की हैं। उन्होंने हद कर दी, कालमियाती नजीर व कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेद व सरा जाना। बात ही खत्म कर दी और इस तरह तारीफ की है। खुदा की कसम आज पूरी दुनिया इमाम अहमद रजा का नारा लगा रही है, पूरी दुनिया इमाम अहमद रजा का नारा लगा रही है। सच्ची बात है, जिनको रोटियां नहीं मिलती हैं ना, वो आला हज़रत का नाम लेना शुरू कर दें, उनकी रोटियां सीधी हो जाया करती है। ये तो सीधी सी बात है। वाह वाह। लेकिन वकार भाई जो है ना, हाँ, इन्होंने बुला के रख दिया है, ड्यूटी पूरी हो गई। मैं बात पूरी कर लूंगा तब मेरी ड्यूटी पूरी होगी, और आप कुर्सियां वापस पहुंचा देंगे तब ड्यूटी पूरी होगी। इसलिए कि मुझसे भी ज्यादा, इनसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा मेहनत आप लोगों की है। अल्लाह इस मेजबानी को कबूल फरमा ले और आपकी मेहनत के सदक़े में अल्लाह हमें भी माफ फरमा दे। ये कमेटी वालों की बड़ी मेहनतें होती हैं, जो पुड़िया खा के, मसाला खा के इधर उधर टहल लेना, वो आएंगे तो बैठेंगे। उनसे मेरी गुजारिश है, ये जलसा एक दिन का नहीं है, इस जलसे की उम्र 2 दिन नहीं है, इस जलसे की उम्र मुद्दत पंडाल लगने से कुर्सी उठने तक नहीं है। इस जलसे की मुद्दत उतनी है जितने दिन से तारीख मुकर्रर की गई है। हमें क्या, हमें तो लगी लगाई कुर्सियां मिल गई, बुलाया हुआ मौलवी मिल गया, बस आंखें सेकने की देर है। बस इतनी मेहनत हमारी है। हमें जो ये 2-4 घंटे मिले हैं ना, ये हमारे घंटे इस अदब से गुजर जाए कि फरिश्ते भी हमारी हाजिरी के गवाह हो जाए। यही मकसद होना चाहिए। मेरे कुछ भाई खड़े होकर नारा लगा रहे थे, गुजारिश है अदब से हुजूर की महफिल में नारा लगा लिया करो। या रसूल अल्लाह। मैं बस इतना कह रहा हूं, हुजूर की महफिल हुआ करे ना तो जितना चाहे जोर से सुभान अल्लाह कहें, लेकिन बैठे बैठे कह लिया करें। सहाबा जब हुजूर का जिक्र करते थे ना या सुनते थे तो इस अदब से बैठा करते थे कि परिंदे उनको कटे ठुंड समझ के बैठ जाया करते थे सर पे। अल्लाह करे हमारी महफिलों में वही अदब आ जाए। मैं बस समझाना चाहता हूं, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। मुझे क्या 1 घंटा बात करनी है, बात करके चला जाऊंगा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, इस पे सिर्फ हम नहीं, सब देखते हैं, सब देखते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह पूरी महफिल अदब से रहेगी। वादा करते हैं इंशाअल्लाह अदब से सुनेंगे इंशाअल्लाह।
अगर कोई कूदने का इरादा करके आया हो तो उठ के चला जाए, इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है, किसी के बाप की चौपाल नहीं। यहां फरिश्ते भी अदब से आया करते हैं, और जब ये महफिल खत्म होती है और फरिश्ते वापस जाते हैं ना, उनके बदन से ऐसी खुशबू निकलती है कि दूसरे फरिश्ते सूंघ के कहते हैं ये खुशबू कहां से लेके आए हो। जन्नती मखलूक पूछ रही है ये खुशबू कहां से लाए हो, कहते जमीन पर गए थे, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हम भी उसी महफिल में बैठ गए, ये जो खुशबू है ना उसी जिक्र मुस्तफा की खुशबू लेके आ रहे हैं। तो वो कहते हमें भी ले चलो, फरिश्ते कहते हैं अब सलाम हो गया, दुआ हो गई, सारे ही चले गए, महफिल खत्म हो गई। तो फिर फरिश्ते कहते हैं वो महफिल ना सही, वो जमीन दिखा दो जहां बैठ के मदीने वाले की बातें हो रही थी। इतनी बाबरकत महफिल में बैठे हो, और ये महफिलें बख्शिश का जरिया होती है। कई बार लोग कह देते हैं क्या फायदा महफिलों से, मैं कहता हूं तुझे क्या पता, जब हमें महबूब की याद आती है ना तो हम एक महफिल सजा लेते हैं, उसमें किसी उनके सनाखा को बुला लेते हैं, वो बातें उनकी करता गए, ठंडक कलेजे पे महसूस हुआ करती है। जब किसी को किसी से प्यार होता है ना तो किसी ना किसी तरीके से अपनी महफिल में उसका जिक्र ले ही आता है। ये मोहब्बत की अलामत होती है और यही मोहब्बत की निशानी होती है। हम चैलेंज करते हैं दुश्मन इस्लाम जितने भी हैं, जितनों ने आज तक भौंका और भौंक रहे हैं या भौंकने का इरादा है, बैठे और मेरे नबी की सीरत और जिंदगी को देख लें, देख लें उनकी जिंदगी को। खुदा की कसम वो कमाल में भी बेमिसाल है, वो जमाल में भी बेमिसाल है, उनका किरदार भी अनोखा है, उनके जिंदगी के उसूल भी अनोखे। आपसे एक बात करूं, बुरा ना मानिएगा, हमने सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए, क्या ये अच्छा होता? इस नारे के साथ हमने किरदार भी बना लिए होते। अल्लाह, जब दाढ़ी पे एतराज उठा, हमारे नौजवानों को जॉब से निकाल दिया गया, ड्यूटियों से हटा दिया गया, दाढ़ी मुंडाओ वरना यहां जॉब नहीं कर सकते, तो फिर इनकलाब ये नहीं होना था रोड पे निकले, नारे लगाए, एहतजाज किए, फिर एहतजाज ये होना था तुम एक की दाढ़ी मुंडवाने की बात करो, सारे नौजवान हुजूर के नाम की दाढ़ी रखेंगे। ये एहतजाज हमारे बीच होना चाहिए। मतलब जो करना था हमें वो नहीं किया हमने, जो करना था हमें, जो जिस हरकत का जवाब था वो दे ही नहीं पाए हमने। अगर किसी से कहा कुर्ता पजामा पहनेगा तो यहां मत आना, तो फिर लाजिम होना चाहिए था हर नौजवान कुर्ता पजामा पहने, हर बहन अपने भाई को इस्लामी लिबास देती, हर माँ अपने बेटे को मुस्तफ़ा का पसंदीदा लिबास देती। जमाने को पता चल जाता इन्हें छेड़ो मत, अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये छोड़ेंगे नहीं, ये दुनिया जान लेती। लेकिन क्या करें साहिब, महफिल हमारी होती है, बात हुजूर की होती है। नकीब जोर लगा के कहता बोलो सुभान अल्लाह, खतीब कहता बोलो सुभान अल्लाह, शायर कहता बोलो सुभान अल्लाह। ये मैसेज जब दुनिया देखती है तो सोचती है जिसे महबूब के लिए सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत नहीं, वो कौम हुजूर के लिए सर क्या कटा सकती है, सर क्या कटा सकती है। बात हुजूर की आया करे तो मचल जाया करो। जिससे प्यार होता है ना, फिर वो प्यार जान से ज्यादा होता है। मेरे इमाम ने क्या कहा था, आला हज़रत ने कहा जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। फरिश्तों ने कहा मालिक तूने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया? कहा जी। कहा वो तेरी दोस्ती का दम भरता है? कहा बेशक। कहा वो तुझसे मोहब्बत करता है? कहा बेशक। कहा वो तो अपने बेटे से प्यार करता है। रब ने फरमाया वो बेटे से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है। इम्तिहान ना ले ले मालिक। रब ने फरमाया जाओ लो इम्तिहान। अल्लाह के खलील जंगल में, फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, उसने आके कहा अल्लाहु अकबर। जैसे इतना कहा अल्लाह के खलील बेकरार हो गए। समझे मोहब्बत का मैयार समझे। अल्लाह के खलील बेकरार हो गए, कहने लगे यार एक बार और ले देना,
जिसका भी तूने नाम लिया है। उसने कहा ऐसे नहीं लूंगा, बताओ बदले में क्या दोगे। फरमाने लगे ये जो आधी बकरियां हैं ना, ये जो मेरी 3000 से ज्यादा बकरियां हैं, इसमें की आधी तुझे दे दूंगा। उसने रब का नाम लिया, आधी बकरियां दे दी। फिर कहने लगे एक बार और लेना नाम। उसने कहा अब क्या दोगे। कहा ये जो आधी बची है ये भी तुझे ही दे दूंगा। उसने फिर रब का नाम लिया फरिश्ते ने। जब 3 बार हो गया, कहने लगे और लेना एक बार मेरे रब का नाम। उसने कहा अब क्या दोगे। कहने लगे यार इतनी बकरियां हैं, कोई इनकी देखभाल करने वाला भी हो ना। कहने लगे एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे और मुझे तू इनकी रखवाली के लिए रख लेना। ये मोहब्बत का मयार होता है, ये मोहब्बत का मयार होता है। और याद रखिएगा, आदमी किसी फना होने वाली महबूबा, चंद सालों में ढल जाने वाले हुस्न से, कुछ दिन बाकी रहने वाली चमक दमक से इतना प्यार कर लेता है कि आधी रात तक नाली पे बैठ करके बातें कर लेता है, मच्छरों के बीच में बैठ के फोन पे लगा रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसको तूने अपनी जिंदगी का महबूब चुना है, इसका हुस्न तो फानी है, इसको तो मिट जाना है। 4 दिन की जवानी है, फिर बदल जाएगी। इसके लिए तू आधी रात नालियों पे बैठता है। बदले में तुझे क्या मिला। रुसवाइयां मिली है, जिल्लतें मिली है, तबाहियां मिली है, बर्बादियां मिली है। क्यों ना उस महबूब से प्यार करे। खुदा की कसम, जिसका हुस्न घटने वाला नहीं बढ़ने वाला है। कुरान में रब ने कहा था फरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है। इतना बुलंद किया है प्यारे कि कयामत आ जाएगी, दुनिया घट जाएगी, तेरा जिक्र कयामत तक बुलंद होता चला जाए। हमने जो मेयार बनाया इश्क का, हमने जो फूल न डाली बाबा, सांस के जरिए गले में चला गया तो कुछ खैर है, नाक में चला गया तो कतई खैर नहीं। तवज्जो है सारे लोगों की। ये इश्क का मेयार होना चाहिए। अगर हुस्न की बुनियाद पे प्यार करते हो किसी से, तो नौजवानों फिर अपने नबी से प्यार करो। इसलिए कि कायनात में मुस्तफा से ज्यादा हसीन कोई आया ही नहीं, हुजूर से ज्यादा कोई हसीन, हुजूर से ज्यादा हसीन। सारे बोले हुजूर से ज्यादा हसीन। और जिनके टेढ़े भेड़े हैं वो नारे लगा रहे हैं, जिसका हसीन बन के आया है वो चुप क्यों बैठे। मेरे हुजूर से ज्यादा हसीन, मेरे हुजूर से ज्यादा हसीन कोई है कि नहीं। हसीन कितना आकिब भाई, हसीन कितना। किसकी रात है। थक गए आप लोग। ऐसे घूर के देखेंगे तो बंदा तकरीर करनी भूल जाएगा। अगर आपने घूरा तो आपकी तरफ की लाइट बंद करा दूंगा ताकि मुझे आपके चेहरे ही न दिखे। जरा बोले सुभान अल्लाह। बस ये सामने वाले बंदे हैं ना, कुछ देखो चेयरमैन है, कुछ जमींदार हैं, जो तख्त पे बैठे हैं ये तो शहंशाह लोग हैं। ये बोले तब भी ठीक, ना बोले तब भी ठीक है। मुझे बातें आपसे करनी है। मेरी गुजारिश चेयरमैन लोगों से भी है, जमींदारों से भी है, और ये जो खड़े हैं हुजूर की उम्मत के चौकीदारों से भी है। ये झोला उठाने वाले चौकीदार नहीं है, ये मुसल्ला बिछा के जमीन में रह जाने वाले चौकीदार हैं। दुनियादारों की चौकीदारी 5 साल चलती है, हुजूर के गुलामों की चौकीदारी कब्र में भी चला करती है ना। तो ये जो खड़े हैं चौकीदार, इनसे भी गुजारिश है, जो सामने बैठे हैं चेयरमैन, इनसे भी गुजारिश है। फर्क कुछ नहीं है। आप नबी नबी सुनने बैठे हैं, मैं नबी नबी करने बैठा हूं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी रस्सी से जोड़ा है मेरे नबी, इसी रस्सी से जोड़ा।
जहां अबू बकर थे वहीं बिलाल को लाके बैठाया। जिंदाबाद। फिर ऐलान हुआ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसी रस्सी से लाके जोड़ा। महराज की रात है, बताने लगा हूं सुन्नियों हमारा नबी कितना हसीन है। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक अकबर की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। आप कहती हैं जिन औरतों ने जुलेखा के यूसुफ को देखा, उन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी, अगर वो मेरे महबूब को देख लेती तो कलेजे काट लेती। इतना हसीन है मेरा नबी। हुस्ने यूसुफ की कस्में उठाने वालों, आयशा सिद्दीका कहती है जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देखा उन्होंने उंगलियां काट ली, काश वो मेरे महबूब का हुस्न देख लेती तो कलेजे काट लिए होते। और कहा था हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। किसी कुत्ते के भौंकने से मेरे नबी के किरदार पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चांद पे थूकना चाहे तो चांद की रोशनी में फर्क नहीं आता। अगर कोई सूरज को शमा दिखाने की कोशिश करे उसकी औकात में फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी औकात क्या है? खुदा की कसम, वो कहा था किसी ने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा। भाई जितने लोग कैमरा लेके यहाँ चले जा रहे हैं उनसे गुजारिश है जितने चैनल लगे हैं ये ना करो, बस बात करने दो और बात सुनने दो। तवज्जो है सारे लोगों को। औकात है इनकी मेरे नबी पे भौंके, जिनकी शक्ल देख के अपनी औलाद डर जाए, वो मेरे नबी की बात करते। खुदा की कसम हमें फख्र है कि हमें अगर महबूब भी मिला है तो महबूब खुदा मिला है, महबूब खुदा मिला है हमें। क्या बात। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे हैं। देखें वो जो मोहताज हो, आज भी साइंस मुस्तफा के तलवे चाट रही है, आज भी साइंस मेरे नबी के तलवे चाट रही है। जिस पे रिसर्च आज साइंस कर रही है वो फाइनल फैसला 1450 साल पहले मेरे नबी ने सुना दिया। हाँ वो फैसला। तवज्जो करें, महराज की रात, मेरा नबी कितना हसीन है। लाओ कोई मिसाल हो तो लाके दिखाओ। रब ने फरमाया जिब्रील, जी रब्बे जलील, जा महबूब का दिल उदास है, यतीमों को उनके बाप सैर कराते हैं, कम बाप वालों को उनके बाप सैर कराते हैं, यतीमों को चचा सैर कराते हैं, महबूब को खुदा सैर कराना चाहता है, सैर कराना चाहता। जा लेके आ। आए जिब्रील। 27वीं शब, चांद की 27 तारीख हो तो चांद किधर होता है बताएं? नहीं पता ना, क्या बात। 27 तारीख को चांद छुप जाता है, अंधेरी रात हो जाती है। 27वीं शब में चांद गायब। रात कौन सी है? 27। जाओ महबूब को लेके आओ। क्या बात। जिब्रील कहते हैं मालिक जो हुक्म है, हुक्म अकेले न जाना, अपने साथ फरिश्ते लेके जाओ, चारों बड़े फरिश्ते ले जाओ, और हर फरिश्ते के नीचे 1.5-2 लाख फरिश्ता होना चाहिए। सुन लीजिए,
हर फरिश्ते के ताबे कम से कम 1.5 लाख फरिश्ता होना चाहिए। 4 बड़े बड़े फरिश्ते, उनके ताबे 1.5 लाख फरिश्ता। और फरमाया सारे फरिश्तों को कतार में लगा देना, क्या बात, लाइन में। मालिक क्यों? कहा कि जब बड़े से बड़ा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सुपर पावर मैन जब अपनी सिक्योरिटी में चले तो अपनी फौज को देख के घमंड न करे, वो ये न सोचे सबसे बड़ा इस्तकबाल मेरा है। महबूब तेरे महराज के इस्तकबाल को देखे तो ये कहने पे मजबूर हो जाए हमारा इस्तकबाल वैसा नहीं हुआ जैसा आमिना के लाल का हुआ है। जिब्रील जब आने लगे तो जमीन पे क्या है? अंधेरा। अंधेरा भाई, इसको साउंड तो थोड़ा सा आवाज दो, गला पकड़ रहा है। जमीन पे क्या है? अंधेरा। चले जन्नत की तरफ, जन्नत की किंदील ली। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हो? मालिक जमीन पे अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है, अंधेरे में कैसे सजाएंगे, इसलिए जन्नत का चिराग लेकर के जा रहे हैं। रब ने फरमाया जिब्रील इस चिराग की जरूरत नहीं है, मालिक जमीन पे अंधेरा है, महबूब को अंधेरे में दूल्हा कैसे बनाएंगे? फरमाया चिराग यहाँ रख दो। कहा फिर? कहा जाओ, मैंने महबूब के चेहरे पे 70,000 पर्दे गैरत के डाल दिए हैं, एक नकाब पलट देना, पूरी दुनिया के अंदर उजाला होता नजर आ जाए। इतना हसीन चले आगे, ये है हुस्न मुस्तफा। अब बताऊं इश्क मुस्तफा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें, सलामत रहे, तुमने खरीद कर हमें, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। एक ही तो निस्बत हमारे पास है और वो है गुलामी रसूल की निस्बत। हम में से बड़ा तस्बीह पढ़ने वाला, लंबे लंबे सजदे करने वाला ये नहीं कह सकता मैं तस्बीह की वजह से बख्शा जाऊंगा, मैं सजदे की वजह से बख्शा जाऊंगा। मेरे इमाम ने कहा था दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। और आज बगदाद वाले के नाम की महफिल है। आला हजरत ने कहा था कादरी कर, फरमाया जानते हो ये क्यों कहा था? सरकारी बगदाद ने फरमाया जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। और अल्लाह से मेरा सौदा हो गया है कि वो जो मेरा होगा वो जहन्नमी होके नहीं मरेगा, अल्लाह मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक अता करेगा।